अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएस ग्लोबल कैपिटल। मैं हूं फवाद अहमद मॉर्निंग न्यूज के साथ। आज वेंसडे है 29 अप्रैल। स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस से, जहां हमने देखा है ब्रेंट क्रूड की कीमत में मजीद इजाफा हुआ है और प्राइस $111.19 पे आ गई है। साथ ही साथ कोल की कीमत में भी इजाफा हुआ है और कोल की प्राइस $108.75 पे है। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करते हैं, जहां पे ओवरनाइट वॉल स्ट्रीट में एक नेगेटिव ट्रेंड था। डाउ जोन्स -0.05%, एस&पी -0.49% और नेस्डैक 0.9% के करीब माइनस था। और हम देख रहे हैं रीजनल मार्केट में मिक्स ट्रेंड है, जहां पे चाइना, हांगकांग और न्यूजीलैंड की मार्केट्स तो पॉजिटिव है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और जापान की मार्केट्स नेगेटिव है। न्यूज की तरफ आते हैं, जहां पे पहले इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर थोड़ी अपडेट्स हैं। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपनी टीम को बोला है कि जो ईरान के ऊपर ब्लॉकेड है उसको मजीद एक्सटेंड किया जाए। साथ ही साथ हमने देखा यूएई ने डिसाइड किया है कि वो ओपेक और ओपेक प्लस को छोड़ देगा। और मेन रीजन इसका ये है कि यूएई को अपनी प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है ऑयल की। इस वक्त वो 3.6 मिलियन बैरल्स पर डे पे प्रोडक्शन है और वो लेके जाना चाह रहे हैं 5 मिलियन बैरल्स पर डे पे। तो ओपेक और ओपेक प्लस के रिस्ट्रिक्शन से यूएई सेटिस्फाइड नहीं रहा, तो अब उन्होंने जो है वो इस डिसीजन लिया है कि इसको छोड़ देगा। इसका इम्पैक्ट मेनली ऑयल प्राइस पे आ सकता है कि अगर ऑयल की सप्लाई बढ़ती है तो हो सकता है कि ऑयल की प्राइस थोड़ी बहुत नीचे आना स्टार्ट हो। इसके अलावा हमने देखा आईएमएफ का जो बोर्ड सेशन है रिगार्डिंग पाकिस्तान ईएफएफ और आरएसएफ ट्रांच, वो जो है वो 8 मई को है। और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब जो है काफी होपफुल है कि रिव्यू सक्सेसफुल रहेगा और पाकिस्तान को पेमेंट डिसबर्स हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने देखा कि गवर्नमेंट जो है $250 मिलियन का पांडा बॉन्ड मई के महीने में इशू करने का प्लान कर रहा है। साथ ही साथ हमने देखा कि आईएमएफ ने 60% कट गैस लेवी में जो गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था उसको अप्रूव कर दिया है। इस वक्त जो गैस लेवी चार्ज हो रही थी वो ₹1303 पर एमएमबीटी हो रही थी, जो कि अगर कट अप्रूव हो गया है तो इम्प्लीमेंटेशन के बाद ₹522 पर एमएमबीटी पे आ जाएगी। साथ ही साथ हमने देखा कि पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से भी अपडेट है, जिसमें आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जो रिमेनिंग 25% स्टेक था पीआईए का वो भी एक्वायर कर लिया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। आज अगर बात करें तो सबसे पहले डीजी खान सीमेंट का थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ₹4.56 के करीब इसकी ईपीएस आएगी। साथ ही साथ लकी सीमेंट का भी थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है और इसमें लकी की अनकंसोलिडेटेड ईपीएस ₹5.16, जबकि कंसोलिडेटेड 14.78 की हमारी एक्सपेक्टेशन है। इसके अलावा इंटरलूप का जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ₹1.99 की ईपीएस आएगी। आज एफएफसी का भी रिजल्ट है फर्स्ट क्वार्टर का और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एफएफसी की फर्स्ट क्वार्टर में 12.59 की ईपीएस रहेगी और ₹9 का हो सकता है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर करे। साथ ही साथ हमने देखा चराट सीमेंट की भी अनाउंसमेंट आई है बायबैक की, जिसमें चराट सीमेंट का इंटेंशन है कि 4% ऑफ द टोटल शेयर जो है वो बायबैक करेगा। और साथ ही साथ वो शेयर होल्डर्स से एक अप्रूवल भी लेने जा रहा है, जिसमें वो माइनिंग सेक्टर में स्टेक और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है थ्रू अ जॉइंट वेंचर। तो उसके लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल उसको चाहिए होगी। अगर हम मार्केट को देखें तो मार्केट आज पॉजिटिव ट्रेंड है मार्केट का। काफी अच्छी ओपनिंग हुई थी, तकरीबन 1300 पॉइंट से करीब प्लस मार्केट ओपन हुई थी। 1273 का हाई लगा है मार्केट में और इस वक्त जो है मार्केट उसके बाद थोड़ी नीचे भी आई थी, 80-90 पॉइंट से करीब रह गई थी प्लस में, लेकिन अभी 300 पॉइंट से करीब प्लस ही ट्रेड कर रही है। अगर लेवल्स की बात करें तो मार्केट का इनिशियल सपोर्ट लेवल 168-200 है और अगर यहाँ सस्टेन नहीं करती तो मार्केट 161-400 पे भी जा सकती है। अपसाइड में मार्केट ने अपने इनिशियल रेजिस्टेंस क्रॉस किया, काफी देर तक उसके ऊपर ट्रेड भी किया, जो कि 168-600 का लेवल था। 169-800 का जो सेकंड रेजिस्टेंस का लेवल है उसको भी मार्केट ने टेस्ट किया, लेकिन ब्रीच नहीं कर सकी। अगर ओवर द डे ये 169-800 का लेवल क्रॉस होता है तो मार्केट फिर एक दफा पॉजिटिव मोमेंटम में आ सकती है और 171 और 173 के लेवल्स को भी टारगेट कर सकती है। फिलहाल स्ट्रेटेजी थोड़ी सी कॉशियस होनी चाहिए। और अब वीकेंड भी करीब आ रहा है, फ्राइडे को क्योंकि छुट्टी होगी, तो फिर आज और कल के 2 सेशंस हैं, तो उसके बाद एक बड़ा ब्रेक आएगा, तो हो सकता है कि थोड़ी अनसर्टेनिटी रहे और मार्केट में कॉशियसली ही काम करें, सारी ट्रेड्स के साथ स्टॉप लॉस जरूर अप्लाई करें। फिलहाल के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मजीद अपडेट्स के लिए हमारे पेज को फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह शाम में मुलाकात होती है मार्केट रैप में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।